की सच्ची बात है। एक गांव में हमने देखा कि एक माताजी बीमार पड़ गई। ब्राह्मण परिवार की बात है। माताजी बीमार पड़ गई तो फिर जो ज्यादा बीमार हो गई तो उसकी जो पुत्री थी उनको बुलाना पड़ा। वो याद कर रही थी, हमारी बिटिया को बुलाओ, हमारी बिटिया को बुलाओ। बेटी आ गई। और बेटी आ गई, बेटी भी बुढ़िया थी और मैया भी 85-86 साल की होगी शायद, और उसकी बिटिया 60-65 साल की तो बिटिया होगी। वो भी दादी बन चुकी थी बेचारी बिटिया भी, लेकिन वो आ गई, अपनी मैया से प्रेम आ गई। अब वो तो इसलिए आई कि बस हम आएंगे, मरवे बारी है मैया, दिना 2 दिना में मर जाएगी। वो मरी नहीं। पुराना घी दूध खाए भाई का जल्दी मरते भी तो नहीं है। वो मरी नहीं बुढ़िया। अब 4-6 दिन हो गए वो नहीं मरी, खटिया पे पड़ी बेचारी। डॉक्टर भी, अब ऐसा कोई गांव में होता नहीं था कि लोग ले जाएं वेंटिलेटर पर रख दें, में ऐसा कुछ था नहीं। बस ठीक है, गांव के डॉक्टरों को दिखाए, बोले अब कोई दवाई काम आम नहीं कर रही है, अब तो भैया सेवा करो। गांव के लोग हॉस्पिटल जल्दी ले नहीं जाते थे, अब तो जगह जगह हॉस्पिटल खुल गए, पहले गांव के लोग जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे। और वहीं अपने गांव के डॉक्टर वैद्य ने इलाज कर दिया, नहीं काम बात बनी तो सोल भैया राम भरोसे जो होगा सो ठीक होगा, ऐसा। तो वहाँ उस गांव की बात है, सच्ची बात है। हम देवी मंदिर पर बैठ के पाठ कर रहे थे और उसकी बुढ़िया बेटी आई, 1 लोटा चढ़ाया पानी दुर्गा जी को। बोले हे भुमानी मैया, हमारी मताई को ले काहे नहीं जात बुंदेली, मने हमारी माँ को ले क्यों नहीं जा रही है, ले जाओ जल्दी, मरे हम जाएं अपने, हमारी सबरी गृहस्थी बिगड़ रही है। अरे उस बुढ़िया से पूछो कि तेरे नाती पोते हो गए, अब तेरी कौन सी गृहस्थी बिगड़ रही है भैया। अरे मैया ने बुलाया प्रेम से, गर्भ में धारण किया, पाला पोसा, ब्याह किया, 4-6 दिन में तो देवी देवता मनाए हुए लगे कि जल्दी मर जाए। बड़ा बुरा लगा हमको कि अरे ऐसा कैसे हो सकता, एक ही बेटी और मैया मरवे की प्रार्थना देवी जी से करे कि जल्दी मर जाए। और तो और तमाम लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, आप आशीर्वाद दीजिए जल्दी पधार जाएं। क्यों, उनको चिंता है कि कमरा घिरा पड़ा है, खाली हो जाए। ये प्रार्थना करनी चाहिए मरने की, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे उनका कल्याण हो, कैसे उनकी चित्तवृत्ति भगवान में हम लगा के रखें, कैसे हम उनकी सेवा कर सकें, हम उनको सुख कैसे पहुंचावें, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मर जाएं। किस जीव का कौन सा क्षण उसके लिए कल्याणकारी बन जाएगा नहीं कहा जा सकता है। पर संसार का प्रेम ऐसा है कि वो सोच लेता कि अब हमारे किसी काम के नहीं, तो चाहे भले मैया हो, भले बाप हो, भले भैया हो, भले घरवाली हो, भगवान इसको तो उठा लो। तुमको क्यों ना उठा लें भगवान। बोले ये किसी काम के, तुम किस काम के हो भाई, तुमको क्यों ना उठा लें भगवान। ये स्थिति है संसार। ऐसा समझने के बाद भी कोई संसार से प्रेम करता है तो उससे अधिक भाग्यहीन, उससे अधिक मूर्ख, उससे अधिक अभागा और कोई दूसरा नहीं है। ये संसार के जो शरीर हैं ये मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, इनसे प्रेम करना मलमूत्र के भांडों से प्रेम करना है। सच्चिदानंद भगवान से प्रेम न करके मलमूत्र के भांडों से प्रेम करते हैं और रोते हैं, अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं।